हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आपको पता है इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन लगभग लिए हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पीडीएफ के भी हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ जरूर कॉपी किताब में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में देखो क्या लिखा है आपका, स्पोर्ट द एरर विच में बी। आपको ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधा नो एरर दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है अगर पहले पार्ट में गलती है तो आपको पहला पार्ट टिक करना होगा, दूसरे में गलती दूसरा, ठीक है, या चौथा होगा तो नो एरर। देखो अब इसमें बात रहेगी गलती क्या, हायर यू गो द कूलर यू फील, नो एरर। देखो कूलर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री पहले अगर द आया तो यहाँ पे भी हायर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले भी द आएगा। अब इसका द क्यों आएगा, इसका रीज़न आपको बता दें। देखो ये रूल पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट है द कंपैरेटिव डिग्री प्लस डैट डैश जो भी दिया हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में होता है द कंपैरेटिव डिग्री। तो द कंपैरेटिव डिग्री होता है, द के बाद में कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पे आपको द होनी चाहिए, द हायर होनी चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन पहले में गलती थी क्योंकि द नहीं लगाया था। देखो द कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, द लगा, इसलिए पहले वाले में गलती। अगला देखते हैं। देखो छठे नंबर में क्या दिया गया आपका, छठे नंबर टू बी एट डैगर्स डाउन, तो इसका मतलब होता है जानी दुश्मन, ठीक है। या तो इन शत्रु लिख के आ जाएगा एनिमी, या फिर टू बी बिटर एनिमी, शत्रु हो जाना, ठीक है, ये सब हो जाएगा। जानी दुश्मन होना, टू बी बिटर एनिमी। अगला दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो पीक्यूआर से जो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। कभी कदर एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कदर, तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि मैंने यहाँ पैसेज नहीं लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादा ऐड कर दिए जो कभी कदर पूछ लिए जाते हैं। चलो भाई देखो अब दिया गया आपका, बस ये कि आप लोग लाइक में हमेशा कमी करते हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। देखो अबाउट टू बी फॉर्मेट दैट ए स्टेबल गवर्नमेंट इज ब्लेसिंग नाउ। थोड़ा इसको, इस सवालों क्या करते हैं पीक्यूआर को कॉन्सेप्ट से हल करते हैं, थोड़ी ट्रिक से हल करते हैं, ठीक है। इसमें हल क्या पहले क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, कोई भी सब्जेक्ट इट इज ए अबाउट से होगा नहीं, ठीक है। इट इज डैट ए, इट इज ए डैट ए कभी हो सकता है, मतलब पी क्यू बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इट इज के बाद में आपको ये लग ही रहा होगा, इट इज के बाद में ब्लेसिंग नाउ आएगा, क्यों आएगा इसका ध्यान से समझते रहिएगा। देखो ऐसा आएगा, ठीक है। एस से दो ऑप्शन है, एस के बाद में क्यू बिल्कुल फिक्स है, तो मतलब एस के बाद में ब्लेसिंग नाउ डैट ए आएगा, क्यू के बाद में पी आएगा कि आर आएगा, डैट ए अबाउट आएगा कि डैट ए स्टेबल आएगा, आप बताइए। चलिए डैट ए अबाउट आएगा कि डैट ए स्टेबल आएगा। डैट ए और अबाउट आपका साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ए और अबाउट ए साथ कभी नहीं आते, ठीक है, इनको याद कर लेना। डैट ए अबाउट नहीं होगा, डैट ए स्टेबल होगा, तो क्यू आर आएगा, ठीक है। अगर ये पहले आ जाएगा, पी पहले आ जाएगा, तो आर को लास्ट में करोगे। इज क्या लास्ट में आता है क्या, कभी इज लास्ट में आता है, आर कभी लास्ट नहीं आएगा, मतलब इस क्वेश्चन से भी समझ लेना। थोड़ा ट्रिक से ऐसे ही करना, आप लोगों को आराम से कर लोगे, ठीक है। आप खुद ही सोचो, आर कभी लास्ट में आता है क्या, आर लास्ट नहीं आएगा, ऐसे केवल एक ही ऑप्शन था, चौथा बन गया। अगला देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ड लास्ट में कैसे आ जाएगी, देखो दिया गया स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड आपका दिया गया, म्यूटिनियर दिया गया, रिलंक्विश दिया गया। हाँ रिलंक्विश में गलती है, यहाँ पे एस एच होता है, क्या होता है, एस एच होता है, तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में गलती, म्यूटिनियर हो जाएगा, अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा, इंडिग्नेस। ये तीनों की स्पेलिंग सही लिखिए, लेकिन रिलंक्विश में क्या लिखा, एच होगा, रिलंक्विश, ठीक है। रिलंक्विश माने होता क्या है, त्याग देना, रिलंक्विश माने होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। और इंडिग्नियस माने क्या होता है, इंडिग्नियस माने होता है स्वदेशी, या स्वदेश, या स्वदेश में उत्पन्न कह सकते हो, अपने देश का स्वदेशी। और अनकम्युनिकेटिव माने क्या हो जाएगा, एकांत प्रिय कह सकते हैं। म्यूटिनियर माने क्या होता है, विद्रोही, म्यूटिनियर होता है विद्रोही। तो रिलंकिस होता है एच लगेगा, एस एच होता है, त्याग देना छोड़ देना होता है, इसका मतलब होता है। 9वां नंबर दिया गया साइनोनियम ऑफ पैराडाइज, ठीक है। पैराडाइज का साइनोनियम पूछा गया, 9वें का क्या होगा। देखो स्वर्ग होता है, परलोक होता है, तो हेवन माने भी स्वर्ग परलोक होता है। साइनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची, सेम वर्ड आपको बताना था। पिटीएबल माने क्या होता है, एबल माने तो काबिल योग्य होता है, लेकिन पिटीएबल लिखा है। पिटीएबल माने होता है दैनी मासूम, दैनी या मासूम कहते हो। रिलैप्स माने क्या होता है, रिलैप्स माने होता है पलटा, रिलैप्स माने होता है पलटा, तो याद कर लेना पलटा हो जाएगा। रेमेडी क्या होता है, REMEDY, रेमेडी। 9वां नंबर का है, रेमेडी माने होता है उपाय, ठीक है। उपाय पढ़ा होगा, रेमेडी ऑल डिजीज, मतलब सभी बीमारियों का वो उपाय। तो पैनासिया होता है रामबाण औषधि, PANACEA, पैनासिया, ठीक है। चलो तो इसका तो यही है, पैराडाइज स्वर्ग लोक, स्वर्ग परलोक, हेवन। एंटोनियम ब्रेवियर का दिया गया, ब्रेवियर, ठीक है, ब्रीव का दिया गया, ब्रीव का, ठीक, ब्रीव,
ब्रीव, ब्रीव है, ठीक है। ब्रीव का एंटोनियम क्या हो, जस्ट इसका अपोजिट पूछा गया। एंटोनियम होता है उल्टा। ब्रीव माने क्या होता है, यदि आपको इसका नहीं आता है ब्रीव तो आप नहीं बना पाओ। हिंदी याद कर लेना। ब्रीव माने होता है वंचित होना, वंचित रह जाना, वंचित रह जाना, ठीक है। क्या रह जाना, वंचित रह जाना। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पार्ट हो, एक तरफ वंचित हो रहे हैं, एक तरफ जुड़ रहे हैं। एसोसिएट माने जुड़ना होता है, ठीक है। साइट माने क्या होता है, CITE, साइट माने होता है अदालत में तलब करना या फिर तलब करना होता है। चर्लिस माने क्या होता है, चर्लिस माने गंवार देहाती। रस्टिक माने भी आपको बताया था गंवार देहाती। बेनवोलेंट माने क्या होता है, बेनवोलेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, परोपकारी या दयालु कह सकते हो। तो ब्रीव माने होता है वंचित रह जाना, एसोसिएट माने जुड़ना, उल्टा था। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका उल्टा दिया गया है। चलो 11 नंबर प्रश्न दिया गया, चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो, ठीक है। देखो, आई सेड टू माई फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ गिव मी मोर मनी, ठीक है। ये आपका प्लीज़ से दिया गया है, मतलब सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। रिक्वेस्टेड सभी में, यहाँ पे ये नहीं है, रिक्वेस्टेड टू लगा दिए, गलत है। अब ये जो माई फादर के बाद में आपको क्या है कि माई फादर के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कब जब हटाएंगे तो यहाँ पे जो कंजक्शन है तो उसमें टू का प्रयोग किया जाएगा। टू आपका इसमें भी है, चलो कोई बात नहीं, CD में कुछ होगा, लेकिन मी का मी रहेगा आपका। आपने पढ़ा होगा मी के हिम तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मी का आपका मी रहेगा यहाँ पे, आई का मी पढ़ा होगा इसलिए मी सही है, हिम नहीं होगा। ही का हिम होता है ना, तो यहाँ तो ही कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। तो माई फादर के हिसाब से देखेंगे, मी आपका माई फादर टू गिव मी मोर मनी हो जाएगा, ठीक है। आपको चलो ये C ऑप्शन है, और थोड़ा ध्यान समझो। SO1 पढ़ा होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ठीक है। आई वी आता फर्स्ट पर्सन में, यू आता सेकंड पर्सन, ध्यान से समझिएगा, और वी आता ही, सी, इट, दे या किसी के नाम। जो आई वी होता है वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और जो यू होता है वो केवल ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और जो आपका ही, सी, इट, दे वो आपका नो चेंज, कभी चेंज नहीं होता होगा, नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, आई का मी बन जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा सेट टू के स्थान पे, और माई फादर रहेगा। उसके बाद में कॉमन और कॉमा जब हटाते हैं तो ऐसे वाले सेंटेंस में टू लगाते हैं, ठीक है। तो अब गिव मी हो जाएगा मोर मनी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, चेंज द वॉइस दिया गया, ठीक है। हु कैन सेव आवर कंट्री, ठीक है। इसका क्या होगा, हु का बाई बूम होता है, बाई बूम सभी में। देखो कैन के बाई बूम के बाद में कैन जब आता है तो कैन के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, कैन के बाद में सब्जेक्ट बाद में फिर बी आता है। बी सेव का क्या होगा, सेव्ड हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है ना। आप देखो इसी आधार पर कर लीजिएगा, जो थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड हो गए, और कैन के बाद में सब्जेक्ट आएगा फिर बी आता है, ठीक है। कैन भी साथ नहीं आएगा क्योंकि बाई बूम लग गया है। हु का बाई बूम होता है, कैन फिर सब्जेक्ट फिर बी होता है, ये आपने रूल पढ़ा होगा। बाई बूम आएगा फिर प्लस का कैन फिर सब्जेक्ट दिया जाएगा फिर बी आता है, कैन का कैन डी में चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट बन रहा है, यहाँ पे सी पार्ट है। अगला देख लेते हैं जरा, फेमिनाइन ऑफ स्योन, बताइए इसका क्या होगा फेमिनाइन, बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, नाइफ हो जाएगा, NYMPH। स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा सुंदर लड़की कह सकते हैं, नाइफ माने सुंदर लड़की। सिंगुलर नाउन ऑफ मीडिया, मीडिया का आपका सिंगुलर वर्ब पूछा गया, मीडियम हो जाएगा, मीडिया का मीडियम हो जाएगा, मीडियम, ठीक है। अब पास्ट फॉर्म ऑफ डील, डील का पास्ट फॉर्म पूछा गया, डेल्ट हो जाएगा, DEALT, डेल्ट हो जाएगा पास्ट फॉर्म। और एडजेक्टिव ऑफ साइंस का बता चुके थे पिछले प्रैक्टिस सेट में, साइंटिफिक होता है, क्या होता है साइंटिफिक, फिर से बता दे रहे हैं, साइंस लिख देना, साइंटिफिक होता है, TIFIC, SCIEN, TIFIC होता है, ठीक है। TIFIC होता है, साइंस से साइंटिफिक होता है, साइन, ठीक है। SCINTIFIC, साइंटिफिक एडजेक्टिव पूछा गया, ठीक है। 17 से 20 नंबर में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना विद द वर्ड गिवन बिलो। मुंबई इज डैश देन दिल्ली, तो आप लोग इसमें गलती मत करिएगा, सिंपल है। देखो यहाँ पे प्रयोग करेंगे फर्दर का, ठीक है। फर्दर होता है आपका किसके लिए होता है, वो आपका दूरी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई इज फर्दर देन दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, फार्दर, ठीक है। दूरी के लिए फार्दर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन। ये तो बेसाइड माने के बगल में, बेसाइड माने के बगल में, बेसाइड्स माने के अतिरिक्त, ये सब पता होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन पहला है, दूसरा, ठीक है, फर्दर हो जाए। ए वाला ए होता है दूरी के लिए, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ए दूरी के लिए होता है, यू वाला होता है आगे के लिए। अब आगे का सेंस तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, दूरी के लिए सेंस है, तो ए वाला लगेगा। हैव यू हैड ब्रेड, तो यहाँ पे होगा हैव यू हैड एनी ब्रेड, मतलब क्या तुम्हारे पास कोई भी रोटी है या कोई भी ब्रेड है, तो एनी लगेगा यहाँ पे, एनी माने कोई भी या कोई।
नाइदर मैन नॉर वुमन। ये 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, फिर भी आप लोग ईजी के चक्कर में गलत करोगे। 90% लोग गलत कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है फिर भी गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में। देखो नाइदर के बाद में नॉर का पेयर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाइदर के बाद नॉर लगता है, सही है। आइदर के साथ में और लगता है, यहाँ नाइदर के साथ नॉर भी है। और नाइदर के बाद में कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि नाइदर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक साथ आएंगे नहीं, तो नाइदर के बाद में नॉट भी नहीं आएगा, यहाँ नॉट भी नहीं दिया। अब नाइदर के बाद में नॉर पेयर दिया, ये सब्जेक्ट मैन पहला दिया, सब्जेक्ट ए फर्स्ट है, सब्जेक्ट टू है। तो जब पेयर बन जाता है तो सब्जेक्ट दूसरे वाले सब्जेक्ट बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट टू यहाँ पे आप वुमैन सोच रहे होंगे सिंगलर है, वुमैन आपका सिंगलर नहीं दोस्तों, प्लूरल है, क्योंकि वुमैन ए एन वाला सिंगलर होता है। अगर वुमैन ई एन वाला लिख दिया, वुमैन ई एन वाला, तो आपका प्लूरल होता है। ये तो आपका प्लूरल है ना, तो हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब आपको? ठीक है, सिंपल था। अगला देखते हैं। अगला चलो, इसका क्या हो जाएगा? बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग पता होगा, देखो इसकी हिंदी आपको बता दे रहे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी या सून। सून माने जल्दी, कृपया जल्दी आते ताकि हम कृपया जल्दी आएँ ताकि हम समय पर पूरा कार्य कर सकें, समय पर पूरा कार्य कर सकें, ठीक है। तो बिफोर लॉन्ग होगा जल्दी से आए, ठीक है, इसीलिए बिफोर लॉन्ग मतलब होता है जल्दी, और सून का अर्थ भी जल्दी होता है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। किसी का भी प्लेलिस्ट चाहिए बस एक बार कमेंट में बता देना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।